छात्रों, आज हम शब्दों के भेद देखते हैं। शब्दों के भेद यानी इंग्लिश में द पार्ट ऑफ द स्पीच। 8 भेद है। 1 संज्ञा, 2 सर्वनाम, 3 विशेषण, 4 क्रिया। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, ये सव्यय है। ये है सव्यय और ये अव्यय है। 4 क्रिया विशेषण अव्यय, संबंध सूचक अव्यय, समुच्चय बोधक अव्यय और विस्मयादि बोधक अव्यय। ये 4 अव्यय है और ये 4 सव्यय है। इसे शब्दों के भेद कहते हैं और ये 8 है। 9वीं तथा 10वीं के छात्रों के लिए 2 अंकों के लिए ये प्रश्न रहता है। उसमें पहले इसमें रहता है संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया पहचानिए, उसके लिए 1 अंक रहता है और अवयवों का वाक्य में प्रयोग कीजिए, इसके लिए 1 अंक रहता है। तो हम पहले सव्यय को देखते हैं। संज्ञा, संज्ञा यानी नाम, किसी पदार्थ, वस्तु, व्यक्ति के नाम को संज्ञा कहते हैं। और एक बात देखो, किसी पदार्थ, वस्तु, व्यक्ति के नाम को संज्ञा कहते हैं। दूसरा है सर्वनाम। संज्ञा के 5 प्रकार हैं, 6 प्रकार है, लेकिन हम वो नहीं देखेंगे क्योंकि ये बोर्ड के एग्जाम में आने वाला नहीं है, कोई प्रकार आने वाला नहीं है, इसलिए केवल हम डायरेक्ट प्रकार देखेंगे। सर्वनाम, संज्ञा के बदले में आने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। संज्ञा के बदले में आने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। विशेषण, संज्ञा के बारे में विशेष जानकारी देने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। और एक बात देखो बच्चों, विशेषण संज्ञा के बारे में विशेष जानकारी देने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। क्रिया, क्रिया इसके प्रकार बहुत है और ये प्रकार भी आने वाले हैं, हम उसका विस्तृत अभ्यास करेंगे। लेकिन क्रिया, क्रिया यानी क्रियापद, वर्ब, वाक्य का अर्थ पूर्ण करने वाले शब्दों को क्रिया कहते हैं। उसमें प्रेरणार्थ क्रिया है, सहायक क्रिया है, ये बाद में हम देखेंगे। उसके बाद है 5वां प्रकार क्रिया विशेषण। क्रिया के बारे में विशेष जानकारी देने वाले शब्दों को क्रिया विशेषण कहते हैं। संबंध सूचक अव्यय, संज्ञा या सर्वनाम के बाद आने वाले शब्दों को संबंध सूचक अव्यय कहते हैं, या के बाद आने वाले शब्दों को भी संबंध सूचक अव्यय कहते हैं। समुच्चय बोधक अव्यय, 2 शब्द या 2 वाक्य जोड़ने वाले शब्दों को समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं। और एक बार देखो, 2 शब्द या 2 वाक्य जोड़ने वाले शब्दों को संबंध सूचक अव्यय कहते हैं। विस्मयादि बोधक अव्यय, विस्मयादि बोधक अव्यय हर्ष, शोक, आनंद, पीड़ा, दर्द प्रकट करने वाले शब्दों को विस्मयादि बोधक अव्यय कहते हैं। हम उसका विस्तार से एक प्रकार देखेंगे। और एक बार संज्ञा यानी नाम, जैसे कि यहाँ पर देखो, लक्ष्मी ने कुछ नहीं खाया, तो लक्ष्मी यह संज्ञा है, लक्ष्मी ये संज्ञा है। सर्वनाम, सर्वनाम देखो, सर्वनाम यानी संज्ञा के बदले में आने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखो, मैं अस्पताल में भर्ती था। कौन था? मैं यानी कौन, यानी कि संज्ञा है। मैं संज्ञा के बदले में आने वाला शब्द है मैं सर्वनाम। विशेषण, विशेषण संज्ञा के बदले में विशेष जानकारी देने वाला शब्द यानी विशेषण है। जैसे कि देखो, श्रमजीवियों की मजदूरी एवं आमदनी कम है। श्रमजीवियों की मजदूरी एवं आमदनी कम है। कैसी है? कम है। मजदूरों की आमदनी कैसी है? कम, ज्यादा। ये कम, ज्यादा, ये क्या है? विशेषण है। समझ में आ गया। दूसरा यहाँ पर और एक 5वां देखो, चौथा, गाय ने दूध नहीं दिया। दूध द्रव्यवाचक संज्ञा है, लेकिन हमें कुछ बताना नहीं है, केवल दूध। अब क्रिया, गाय ने दूध नहीं दिया, दिया ये क्रिया है। था, खाया, है
ये वाक्य का अर्थ पूर्ण करने वाले शब्द हैं क्रिया। तो प्रश्न पूछा जाता है, निम्नलिखित वाक्य में अधोरेखांकित शब्द का शब्द भेद पहचान कर लिखिए। 1 अंक। 1, श्रमजीवियों की मजदूरी एवं आमदनी कम है। कम के नीचे अधोरेखांकित क्या रहता है, तो उसका उत्तर आपको केवल लिखना है कम विशेषण। लक्ष्मी ने कुछ नहीं खाया, अधोरेखांकित शब्द है लक्ष्मी, केवल लक्ष्मी संज्ञा। मैं अस्पताल में भर्ती था, मैं अस्पताल में भर्ती था, तो मैं यह शब्द केवल लिखना है और आगे लिखना है सर्वनाम लिखकर चलंदन देना है। गाय ने दूध नहीं दिया, दूध संज्ञा लिखनी है और चलंदन देना है। ओके।